हाय एवरीवन, दिस इज प्रीति चौधरी। वेलकम टू यूपीएससी क्रैकर। उत्तर प्रदेश जीके की इस रैपिड रिवीजन सीरीज में कल हमने उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान, संग्रहालय और विश्वविद्यालयों से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो कल्याणकारी योजनाएं काम कर रही हैं और उत्तर प्रदेश से संबंधित जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, प्रमुख व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में आज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया, ये बताना है। मणिपुर, हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के रामपुर में। उत्तर प्रदेश के रामपुर में अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है, जो भारत का प्रथम अमृत सरोवर है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किसके प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी, ये बताना है। ऑप्शंस हैं, लड़कियों के लिए रोजगार के अवसर, लड़कियों के लिए डिजिटल साक्षरता, लड़कियों के लिए खेल में भागीदारी के अवसर या लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक। तो इसका सही आंसर है लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 25 अक्टूबर 2019 में की गई थी। 25 अक्टूबर 2019 में की गई थी। उद्देश्य क्या है? बालिकाओं को सशक्त बनाना। और किसको इसका लाभ मिलेगा? उस परिवार में, जिस परिवार में कन्या जन्म लेगी उसको लाभ मिलेगा। और क्या लाभ मिलेगा? उस परिवार में कन्या के जन्म पर 15,000 रुपये उसको मिलेंगे। और कितनी कन्याओं पर मिलते हैं? हर परिवार में अधिकतम मैक्सिमम 2 कन्याओं पर इसका लाभ मिलता है। और लाभ किस तरह से मिलता है? लाभ लाभार्थी को इस तरह से मिलता है योजना का कि बेटी के जन्म से लेकर उसके स्नातक होने तक सरकार प्रोत्साहन स्वरूप 6 चरणों में देती है ये 15,000 रुपये। तो यह है कन्या सुमंगला योजना। इसकी शुरुआत कब हुई है? 25 अक्टूबर 2019 को। और लड़कियों के लिए बेसिकली ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किसके हेतु शबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है? गरीबी दूर करने के लिए, कुपोषण दूर करने के लिए या बेरोजगारी दूर करने के लिए या निरक्षरता दूर करने के लिए। तो शबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है कुपोषण दूर करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाई थी यूपी के अंदर ही, हौसला पोषण योजना। उसी के तर्ज पर चलाई गई है ये शबरी संकल्प अभियान, उसी के तर्ज पर चलाया गया है। उत्तर प्रदेश के 29 डिस्ट्रिक्ट्स में इस योजना की शुरुआत की गई। और इस योजना का जो पर्पस है वो ये है कि महिलाओं को कुपोषण से बचाया जा सके, और बेसिकली ऐसी महिलाएं जिनका जीवन दैनिक मजदूरी पर निर्भर करता है और उनके 2 वर्ष तक के बच्चों को भी कुपोषण से दूर रखा जाए। इसके लिए सरकार 6 माह तक 500 रुपये उनके अकाउंट में भेजती रहती है। 3,000 रुपये इस हिसाब से उनके अकाउंट में भेज देती है। नेक्स्ट है, किशोरी बालिका योजना वर्ष में कितने दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित ना होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है? 125 दिन, 150 दिन, 175 दिन या 300 दिन। तो ये 300 दिन है। इसकी शुरुआत हुई थी 21 फरवरी 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये किशोरियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इसकी शुरुआत हुई किशोरी बालिका योजना की। इसमें अगर 300 दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित ना हो बालिका तो लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश की जाती है इस किशोरी बालिका योजना के तहत। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसे उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है पीएम किसान के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में। पीएम किसान योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 24 फरवरी 2019 को। और इसके तहत किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन, पोलियो का उन्मूलन, प्रत्येक गांव का खुले में शौच से मुक्त बनाना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या उस घर में शौचालय है, राज्य के हर घर तक पहुंचना। इसका सही आंसर है दस्तक अभियान संबंधित है जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन करने से। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये यूनिसेफ की मदद से डोर टू डोर ये अभियान चलाया गया था ताकि जापानी इंसेफेलाइटिस का
उन्मूलन किया जा सके। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 की कक्षा 12 में उत्तीर्ण चयनित छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु कितनी धनराशि प्रदान की गई? 15,000, 20,000, 25,000 या 30,000? तो ये 30,000 थी। 2016 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों की मदद और सहायता हेतु किस हेल्पलाइन नंबर का प्रारंभ किया गया, ये बताना है। 1880, 1881, 1888, 1818। तो सही आंसर है 1880। ये हेल्पलाइन नंबर शुरू की गई थी पत्रकारों की मदद और सहायता हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु कितनी राशि प्रदान की जाती है, ये बताना है। 30,000, 25,000, 20,000 या 15,000? तो ये कितनी राशि है? 30,000 राशि कन्या विद्याधन योजना के तहत कन्याओं को दी जाती है जो छात्राएं 12वीं कक्षा पास करती हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में समाजवादी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि कितने से बढ़ाकर कितनी की गई है, ये बताना है। 200 से बढ़ाकर 300 प्रति माह, 300 से बढ़ाकर 400 प्रति माह, 400 से बढ़ाकर 500 प्रति माह या 500 से बढ़ाकर 600 प्रति माह। क्वेश्चन पूछा है 2016 में, उसके अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए आंसर बी, 300 से बढ़ाकर 400 प्रति माह। परंतु अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में ये राशि है 500 प्रति माह। मुख्यमंत्री पेंशन योजना के अंतर्गत वृद्धा पेंशन की धनराशि को बढ़ाकर 500 प्रति माह कर दी गई है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी? मार्च 2015, जनवरी 2013, जनवरी 2014 या जनवरी 2015? ये शुरू की गई थी जनवरी 2014 में। इसमें चयनित परिवारों को ई पेमेंट के माध्यम से 500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती थी। परंतु अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में योजना स्थगित कर दी गई है। अब इस तरह की कोई पेंशन नहीं मिलती है समाजवादी पेंशन योजना के तहत। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब आरंभ की गई थी? जनवरी 2014, मार्च 2013, जनवरी 2015 या मार्च 2014? ये जनवरी 2014 में शुरुआत की गई थी इसकी, परंतु अब इसको स्थगित कर दिया गया है। समाजवादी पेंशन योजना अब काम नहीं करती है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रारंभ किस शहर में किया था, ये बताना है। वाराणसी, कानपुर, नोएडा या लखनऊ? ये नोएडा में किया था, नोएडा सेक्टर 62 में किया था। और स्टैंड अप इंडिया के तहत देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं को वित्तीय सहायता सुनिश्चित कर उसमें उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसको प्रारंभ किया गया था। और इसके तहत 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ये उत्तर प्रदेश में कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित क्वेश्चंस थे। अब हम पढ़ेंगे फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में। यूपी से रिलेटेड जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व में परमहंस योगानंद गिरी से संबंधित पहला क्वेश्चन है। पूछा है, जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित कराया। परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित कराया का जन्म कहाँ हुआ, ये बताना है। प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर या कुशीनगर? तो सही आंसर है गोरखपुर। परमहंस योगानंद गिरी का जन्म कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। नेक्स्ट है, वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे, ये बताना है। तात्या टोपे, कुंवर जगदीश सिंह, नाना साहेब या वाजिद अली शाह? कानपुर से 1857 की क्रांति में नेता थे नाना साहेब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, गुलाम अली खान या सिद्धेश्वरी देवी? तो सही आंसर है सिद्धेश्वरी देवी। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। ये उत्तर प्रदेश के बनारस से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के बनारस से संबंधित है। नेक्स्ट है, अनुभवी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित हैं, ये बताना है। प्रयागराज, कानपुर, मेरठ या आगरा? तो इनका संबंध है प्रयागराज से। इलाहाबाद में ही इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन से नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी भी हैं? उमा भारती, योगी आदित्यनाथ, श्री श्री रविशंकर या महंत परमहंस दास? इसका सही आंसर है योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी भी हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ, जिनका रियल नेम क्या है? श्री अजय सिंह विस्ट,
ये हिंदू वाहिनी राष्ट्रवादी समूह के भी संस्थापक हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं? संपूर्णानंद, गोविंद बल्लभ पंत, बनारसी दास, ये योगी आदित्यनाथ। तो सही आंसर है योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे शेर बलिया के नाम से जाना जाता था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, चितू पांडे या मंगल पांडे? तो सही आंसर है चितू पांडे। इन्होंने 10 अगस्त 1942 में बलिया में एक अस्थायी सरकार का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताइए जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ तथा जो बनारस घराने से संबंधित थे। अल्लाह रखा, अहमद जान थिरकवा, शिव कुमार शर्मा या पंडित किशन महाराज? पंडित किशन महाराज इसका सही आंसर होगा, जो बनारस घराने से संबंधित थे। नेक्स्ट है, रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ है, ये बताना है। आर्यावर्त, ब्रह्मवर्त, श्रावण या पडरौना? तो सही आंसर है ब्रह्मवर्त। वाल्मीकि का आश्रम है चित्रकूट में और चित्रकूट को प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त कहा जाता था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? हजरतगंज लखनऊ, पार्क स्ट्रीट कोलकाता, लोकनाथ इलाहाबाद या लोखंडवाला? तो सही आंसर है लोकनाथ इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था 1938 में। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आज हमने उत्तर प्रदेश से संबंधित कल्याणकारी योजनाएं और प्रमुख व्यक्तित्व को पढ़ा है। कल हम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड अप टू डेट जनरल नॉलेज और मिसलेनियस विविध के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो रिवीजन करते रहिए, हैप्पी रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।